प्रोटीन 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 शेक। आगे पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसे आप नेचुरल वेज फूड्स को खाकर भी आराम से प्रोटीन इंटेक को पूरा कर सकते हो। जब भी बात आती है प्रोटीन की तो या तो लोग अंडे की बात करते हैं या फिर नॉन वेजिटेरियन फूड्स की। वेजिटेरियन लोग हमेशा इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि हम अपने दिन भर की डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करें। क्या प्रोटीन पाउडर खाना ही एकमात्र ऑप्शन है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा 6 वेजिटेरियन प्रोटीन फूड्स जो अंडे से बेहतर हैं। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। दोस्तों, प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है अगर आप मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपके मसल्स प्रोटीन से ही बनते हैं। प्रोटीन रिच डाइट लेने से मसल्स की अच्छी रिपेयर हो जाती है और मसल ग्रोथ भी होती है। प्रोटीन फैट लॉस करने में भी इनडायरेक्टली हेल्प करता है। इनडायरेक्टली क्योंकि प्रोटीन एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसे खाने के बाद भूख लंबे समय तक शांत रहती है। इसका फायदा ये होता है कि अननेसेसरी फूड मंचिंग से हम बच जाते हैं, जिससे पेट अपने आप कम होने लगता है। प्रोटीन रिच डाइट आपके बालों के लिए नेचुरल केराटिन ट्रीटमेंट है और प्रोटीन से स्किन का कोलेजन भी इंक्रीज होता है। प्रोटीन खाने से ब्लड शुगर भी स्टेबल रहती है और बोन्स भी स्ट्रॉन्ग रहती हैं। अब जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो पहली चीज जो माइंड में आती है वो है अंडा। इस बात में तो कोई डाउट नहीं कि सिर्फ एक अंडा खाने से 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, क्योंकि 4 ग्राम प्रोटीन एग व्हाइट में होता है और लगभग 2 ग्राम प्रोटीन एग योक में। अंडा ना सिर्फ प्रोटीन में हाई है बल्कि अंडे का प्रोटीन हाई क्वालिटी प्रोटीन भी है। इसके 2 कारण हैं। पहला तो ये कि अंडे के प्रोटीन में 9 के 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं। दूसरा, अंडे के प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी भी बहुत हाई है। मींस 95% तक इसका प्रोटीन बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। अब अंडा हाई प्रोटीन भी है, इसके प्रोटीन की क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन फिर भी आजकल जो अंडे बिक रहे हैं वो उतने हेल्दी नहीं जितना उन्हें होना चाहिए। दोस्तों, नेचुरली एक मुर्गी साल में 15 से 20 अंडे से ज्यादा नहीं देती, लेकिन कमर्शियल लेवल पे एग्स की हाई प्रोडक्शन के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग से ऐसी हाइब्रिड ब्रीड्स तैयार की गई हैं जिन्हें अगर कंसिस्टेंट लाइटिंग और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा जाए तो एक साल में 300 अंडे तक दे देती हैं। हमें 300 अंडे तो मिल जाते हैं, लेकिन डेली ओव्यूलेशन के प्रोसेस से गुजरने से मुर्गी की बॉडी पे खासा बुरा असर पड़ता है। बोन डिप्लीशन, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और क्रॉनिक फटीग इन मुर्गियों के कॉमन सिम्टम्स हैं। एग इंडस्ट्री का एक और सच है जो बहुत कम ही लोग जानते हैं। एक मुर्गी का लाइफ स्पैन वैसे तो 8 से 10 साल का होता है, लेकिन 2 साल लगातार 300 अंडे लेने के बाद मुर्गी की अंडे देने की कैपेसिटी 150 से 180 तक रह जाती है। ऐसी मुर्गियों को स्पेंट हेन्स कहा जाता है। कैपेसिटी लो होने से वो प्रॉफिटेबल नहीं होती, इसलिए उन्हें स्लॉटर हाउसेस भेज दिया जाता है, जहां इनके मीट से प्रोसेस्ड चिकन प्रोडक्ट्स जैसे नगेट्स या फ्रोजन मीट्स बनते हैं या एनिमल फीड के लिए यूज होता है इनका मांस। बाकी मार्केट में 98% अंडे बैटरी केजीज वाली मुर्गियों से आते हैं। बैटरी केजेस वो जहां कई मुर्गियों को एक साथ बहुत छोटे छोटे पिंजरों में रखा जाता है, जहां इनके चलने की स्पेस तो छोड़ो, पंख फैलाने की भी ठीक ठाक से स्पेस नहीं होती। मुर्गियों की नेचर है कि अगर ऐसे ओवर क्राउडेड स्पेस में आ जाएं तो वो एक दूसरे को चोंच मारने लगती हैं। इससे बचाने के लिए इन केजेस में डालने से पहले ही मुर्गियों की चोंच बिना एनेस्थीसिया के इंजेक्शन के काट दी जाती हैं, जिससे इन्हें बहुत पेन होता है। अब ऐसी हालत में रहती हैं तो बीमार होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, इसलिए मुर्गियों को डेली फीड में ही एंटीबायोटिक्स मिला के दिए जाते हैं। इसका असर ये हुआ है कि एंटीबायोटिक्स का रेजिड्यू इनके अंडों में आ जाता है और जब हम ये अंडे खाते हैं तो वही रेजिड्यू हमारी बॉडी में आ जाता है। रेगुलरली इस तरह जब थोड़ा थोड़ा एंटीबायोटिक रेजिड्यू जाता है तो हमारी बॉडीज को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कर देता है। मतलब कि जब हम बीमार होंगे और एंटीबायोटिक्स की एक्चुअल जरूरत होगी तो एंटीबायोटिक्स हम पे काम नहीं करेंगे। भाई, ये सब बातें तो वेज फूड्स के लिए भी तो ट्रू हैं। कमर्शियली वेज फूड्स में भी तो खूब एंटीबायोटिक और पेस्टिसाइड्स का स्प्रे होता ही है। हाँ, होते तो हैं, लेकिन फर्क है स्केल और इम्पैक्ट का। पोल्ट्री में एंटीबायोटिक्स सॉइल रेजिड्यू से नहीं बल्कि एग प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए डेली फीड में दिया जाता है। वेज फूड्स में एंटीबायोटिक्स और पेस्टिसाइड्स यूज की क्वांटिटी कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। दूसरा, इन मुर्गियों की जो स्टेट ऑफ माइंड रहती है उसी की एनर्जी इनके अंडों में भी आ जाती है। हरी फसलों में ऐसी दिक्कत नहीं। देखो, पहले तो मैंने भी बहुत अंडे खाए हैं और आपको भी खाने की सलाह देता था, लेकिन आज मैं ये मानता हूं कि किसी और प्राणी की ऐसी हालत खराब करके
हम क्या ही अपनी सेहत बना लेंगे। बाकी अगर आपको अंडे खाने ही हैं तो आप बैटरी केजीज वाले अंडों की जगह फ्री रेंज या पेस्चर रेज्ड एग्स खाओ। हाँ, इनकी प्राइस तो बहुत महंगी होती है, 20 रुपए का एक अंडा पड़ता है। नहीं तो छोड़ो और बात करते हैं 6 वेजिटेरियन प्रोटीन फूड्स की। सबसे पहला है राजमा। दोस्तों 100 ग्राम अनकुक्ड राजमा में 24 ग्राम प्रोटीन होता है। वेजिटेरियंस के लिए राजमा ना सिर्फ एक हाई प्रोटीन सोर्स है बल्कि राजमा के प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी भी 88% है, जो कि काफी अच्छी है। इसका मतलब 100 ग्राम राजमा खाओ तो 4 होल एग्स के बराबर है। भाई लेकिन क्या एक बार में 100 ग्राम राजमा खाना नॉर्मल है? बिल्कुल नॉर्मल है। मैं आपको अपना बताता हूँ, मैं जब भी अपने लिए राजमा या कोई भी दाल लेता हूँ तो हाफ कप भिगाता हूँ, और हाफ कप का वेट आप खुद देख लो कितना आ रहा है, लगभग 100 ग्राम। और मेरी डाइट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी अगर आप कम खाओ, 75 ग्राम राजमा तो खाओगे ही, तो भी आपको 18 ग्राम प्रोटीन एक बार राजमा से ही मिल जाएगा। लेकिन 100 ग्राम तो अनकुक्ड राजमा है, कुकिंग करने के बाद प्रोटीन कम नहीं हो जाएगा? नहीं, कुकिंग के बाद भी प्रोटीन की क्वांटिटी सेम ही रहती है। 100 ग्राम राजमा की जब हम सब्जी बनाते हैं तो इसका वेट आता है लगभग 250 से 300 ग्राम, और टोटल प्रोटीन 24 ग्राम ही रहता है। चलो माना राजमा में प्रोटीन है, लेकिन राजमा का प्रोटीन इनकम्प्लीट प्रोटीन है। वेजिटेरियन फूड्स को लेकर ये आर्गुमेंट मुझे सबसे वीक लगता है। माना राजमा एक इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, मतलब कि इसमें 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते। वैसे टेबल देखो, होते 9 के 9 ही हैं, लेकिन उनमें से एक एसेंशियल अमीनो एसिड जिसका नाम है मिथियोनिन, ये कम क्वांटिटी में होता है। लेकिन आप खुद बताओ, क्या हम कभी भी सिर्फ राजमा खाते हैं? हम हमेशा राजमा को रोटी या चावल के साथ खाते हैं, और राजमा चावल या राजमा रोटी एक कंप्लीट प्रोटीन मील है, क्योंकि मिथियोनाइन राजमा में नहीं है, वो रोटी चावल में होता है। लेकिन अगर मैं बॉइल्ड चने की चाट खाऊं फिर तो इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन ही रहा ना। पूरे दिन में कभी तो रोटी चावल या कोई और ग्रेन खाओगे ही ना, तो ओवरऑल पूरे दिन में तो सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल ही जाएंगे। भाई तुमने राजमा को अंडे से कैसे कंपेयर कर दिया? अंडा स्पेशली एग व्हाइट एक लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है, मतलब एग व्हाइट में सिर्फ प्रोटीन है, लेकिन राजमा में प्रोटीन से 3 गुना ज्यादा तो कार्बोहाइड्रेट्स है। राजमा कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स है, प्रोटीन का नहीं। हाँ, ये बात तो आपकी सही है कि राजमा एक लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं है। इसमें कार्ब्स की क्वांटिटी ज्यादा है, लेकिन ये कार्ब्स कोई अनहेल्दी कार्ब्स नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं जो बॉडी को स्लो और कांस्टेंट एनर्जी देते हैं और ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं होने देते। तभी तो 10 साल की लॉन्ग टर्म स्टडी में पता चला कि हफ्ते में 7 से ज्यादा अंडे खाने वाले लोगों को डायबिटीज का रिस्क 23% तक बढ़ गया। वहीं डेली दालें खाने वाले लोगों को डायबिटीज का रिस्क 20% तक कम हो जाता है। और एक बात, 100 ग्राम राजमा में 24 ग्राम प्रोटीन के साथ अगर 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो 15 ग्राम फाइबर भी है, जो पेट खुल के साफ होने और पेट को लंबे समय तक भरा रखने में बहुत हेल्प करता है। और क्या आपको कहीं के बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशंस लड़ने हैं क्या? नहीं भाई, मुझे कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी, बस फिट रहना चाहता हूँ। फिर सिर्फ प्रोटीन के पीछे ही क्यों पड़े हो? बैलेंस डाइट खाओ। कुदरत ने हर चीज में कार्ब्स या फैट्स को प्रोटीन से ज्यादा ही रखा है, इसका कोई तो कारण होगा, लेकिन कंपनियां नहीं चाहती कि आप ऐसी बातें सुनो, वरना आप उनके प्रोटीन पाउडर क्यों ही खरीदोगे? आप सोचो, जहां ज्यादा प्रोटीन खाने से यूरिक एसिड और किडनी फेलियर के चांसेस बनते हैं, वहीं राजमा किडनी के लिए सुपर फूड है। फिर भी अंडे में कम कैलोरीज खाने से ज्यादा प्रोटीन मिल जाता है। हाँ, ये बात तो ट्रू है, लेकिन फिर भी जैसे हमने देखा अंडों को आजकल किस तरह से बनाया जा रहा है, मुझे लगता है प्रोटीन की क्वांटिटी से इतना ऑब्सेस ना होकर हम वो चीजें खाएं जिसका नुकसान ना हो। लेकिन राजमा जैसी चीजें खाएंगे तो प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट ही फुलफिल नहीं होगी। आगे पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसे आप नेचुरल वेज फूड्स को खाकर भी आराम से प्रोटीन इंटेक को पूरा कर सकते हो। फिलहाल बात यह है कि राजमा एक अच्छा प्रोटीन सोर्स है वेजिटेरियंस के लिए। राजमा ही नहीं बल्कि सफेद चने और काले चने भी इसी कैटेगरी में आते हैं। सफेद और काले चने के 100 ग्राम में भी 20 से 22 ग्राम प्रोटीन होता है। ये तीनों चीजें हैवी हैं, इसलिए लंच के लिए बेस्ट हैं। आप जैसे 75 ग्राम राजमा ले लो एक सर्विंग में, तो आपको 18 ग्राम प्रोटीन मिल गया। साथ में राइस ले लोगे तो आपको 4-5 ग्राम प्रोटीन और मिल जाएगा। रोटी खाओगे तो 8 ग्राम प्रोटीन और मिलेगा। ओवरऑल मील का प्रोटीन बनेगा 24 से 26 ग्राम तक। बढ़िया ही है। नेक्स्ट फूड है भुना चना। काले चनों को जब अच्छे से लगभग 30 मिनट तक ड्राई रोस्ट किया जाता है तो वो भुन जाता है और इन्हें ही भुना चना कहते हैं। ये
एक हेल्दी और क्रंची स्नैक ऑप्शन है जिसके 100 ग्राम में लगभग 22 ग्राम प्रोटीन होता है। क्योंकि ये चने के भुनने के बाद बनता है तो इसके अंदर मौजूद फाइटिक एसिड और बाकी एंटी न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं और इसकी प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। 2013 की स्टडी में ये देखा गया कि रॉ काले चने की बायो अवेलेबिलिटी जो 74% थी वो भुनने के बाद 82% तक बढ़ गई। राजमा की 88% होती है और अंडे की 97%। लेकिन भुने चने में सिर्फ प्रोटीन नहीं बल्कि इसमें आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, पोटेशियम और फोलेट जैसे कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिन्हें लेने के लिए हम मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स की तरफ भागते हैं। भुना चना में इतना डाइटरी फाइबर होता है कि एक कटोरी खाया तो पूरे दिन का 50% फाइबर तो सिर्फ इसी से ही मिल जाएगा। भुना चना की एक और खासियत है कि इसे आप कभी भी कहीं भी खा सकते हो। ट्रैवलिंग में, हॉस्टल पीजी में जहां खुद का खाना नहीं बना सकते वहां ये रेडी टू ईट प्रोटीन स्नैक बड़ा काम आता है। चाहे खीरा टमाटर डाल के चाट बना लो, चाहे गुड़ के साथ खा लो, चाहे ऐसे ही खा लो। भुने चने का प्रोटीन बहुत सस्ता भी पड़ता है। 1 किलो भुना चना 150 रुपए का मिल जाता है। अगर 100 ग्राम भुना चना में 22 ग्राम प्रोटीन भी माने तो मतलब 150 रुपए में आपको 220 ग्राम प्रोटीन मिला। मतलब 1 ग्राम प्रोटीन 0.68 रुपीज का। अंडा 4.5 रुपए का माने तो उसका 1 ग्राम प्रोटीन 0.75 रुपीज का पड़ता है। और वे प्रोटीन के 30 ग्राम स्कूप में 24 ग्राम प्रोटीन माने तो 1 ग्राम प्रोटीन इस हिसाब से 4.5 रुपए का पड़ता है। इसलिए बढ़िया है वे प्रोटीन की जगह सत्तू पियो। भुने चने को जब पीस के पाउडर बना देते हैं उसे ही चने का सत्तू कहते हैं। चने सत्तू के 30 ग्राम स्कूप में 7 ग्राम प्रोटीन होता है, 21 ग्राम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, 5 ग्राम डाइटरी फाइबर होता है और ढेरों वाइटल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी को अंदर से स्ट्रेंथ देते हैं। वर्कआउट के बाद इसी चना सत्तू को पानी में मिक्स करके पी लो प्रोटीन शेक की तरह। एक बार में 50 ग्राम सत्तू आराम से पिया जा सकता है। भाई कहाँ वे प्रोटीन और कहाँ ये चना सत्तू। वे प्रोटीन का प्रोटीन तो बहुत हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है। हाँ, नो डाउट वे प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी 99% तक बताई जाती है। हो सकता है वे प्रोटीन आपके मसल्स भी बनवा दे, लेकिन ये कोई हेल्थ फूड नहीं है। आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और आर्टिफिशियल स्वीटनर से तो इसका टेस्ट पीने लायक बनाया जाता है। ऊपर से पता नहीं कौन से दूध से वे प्रोटीन एक्सट्रैक्ट किया गया था, उसकी भी कोई गारंटी नहीं लेता। मुझे लगता है कि सिर्फ न्यूट्रिशन लेबल की जगह हमें फूड के सोर्स और उसको बनाने के तरीके पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। बाकी हेल्थ की जगह आप सिर्फ दिखने में बॉडी मस्कुलर बनाना चाहते हो तो वे प्रोटीन ले लो। आप सोचो जो लोग एक्चुअली फिट हैं, जैसे हमारे भारत के जवान, वो 25-25 किलोमीटर की दौड़ लगा लेते हैं और 20 किलो का वेट पीछे रख के ऊंची से ऊंची पहाड़ी चढ़ जाते हैं। ये जो दिखने में फिट लोग हैं इन्हें तो बैठे बैठे पानी पिला सकते हैं। एक बार भारत के जवान से पूछो कि वो दिन में कितना प्रोटीन पाउडर खाता है। इसलिए एक नॉर्मल पर्सन जो बस इतना चाहता है कि पेट अंदर रहे, फिट रहूं, बॉडी थोड़ी मस्कुलर भी हो, उसके लिए भुना चना एक बहुत ही बढ़िया चीज है। कुछ दिन खा के तो देखो, बॉडी अंदर से फौलादी होने लगेगी। बाकी चने सत्तू के तो परांठे भी बहुत टेस्टी बनते हैं। नेक्स्ट प्रोटीन फूड है दूध। भाई थोड़ी देर पहले तुम ही कह रहे थे कि मैं मानता हूं कि किसी और प्राणी को दुख देकर हम क्या ही अपनी सेहत बना लेंगे। तो क्या तुम्हें नहीं पता कि जिस तरह से पोल्ट्री इंडस्ट्री में मुर्गियों की हालत खराब की जाती है, वैसे ही मिल्क इंडस्ट्री में गायों की? बिल्कुल पता है, लेकिन जैसे आप मार्केट में बिस्किट खरीदने जाओ तो इंग्रेडिएंट्स देखोगे तो 90% बिस्किट्स में मैदा, रिफाइंड ऑयल और चीनी भरी होगी। लेकिन कुछ ऐसे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे जिसमें होल ग्रेन्स, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल और गुड़ का इस्तेमाल किया हो। उसी तरह से दूध भी हमें देखकर ही खरीदना चाहिए। माना मार्केट में 90% दूध ऐसा है जो जर्सी और HF जैसी फॉरेन ब्रीड से निकाला जा रहा है और इन गायों की रहने की कंडीशन भी कोई बहुत अच्छी नहीं होती। लेकिन 10% ऐसी भी गौशालाएं हैं जहां देसी गायें हैं और उनकी आपके मेरे जैसे लोग ही सेवा भी खूब करते हैं, जिससे वो गायें खुशी से अपना दूध हमें देती हैं। खुशी से दूध देती है? भाई गायों का दूध गायों के बछड़ों के लिए होता है। जिसने कभी भी गाय पाली होगी उसे पता होगा कि गाय के 4 थन में से बछड़ा 2 थन में ही तृप्त हो जाता है। इससे ज्यादा दूध बछड़े का पेट खराब कर देता है। इसीलिए शास्त्रों में भी दोहान यानी 2 थन गाय के बछड़े के लिए और बाकी के 2 थन से हम लोग दूध पी सकते हैं, बेशर्ते हम गौ की माता की तरह सेवा करें। लेकिन देख के अच्छी गौशाला से ही लें या फिर आप गूगल पे सर्च करें A2 मिल्क नियर मी। आजकल अवेयरनेस बढ़ रही है और आपको अपने घर के आसपास 120 रुपए किलो के रेट पे A2 मिल्क यानी देसी गाय का दूध मिल जाएगा। ये ना सिर्फ प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है बल्कि ये दूध पूरे शरीर के लिए अमृत का काम करता है। 100 ml दूध में 3 से 3.5 ग्राम प्रोटीन होता है।
मतलब एक गिलास दूध में आपको 10 ग्राम क्वालिटी प्रोटीन मिलेगा। क्वालिटी इसलिए क्योंकि पहली बात, मिल्क प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन होता है। दूसरा, मिल्क प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी अंडे के प्रोटीन से भी थोड़ी ऊपर ही होती है। भारत के रेसलर्स दूध पे ही सबसे ज्यादा डिपेंड करते हैं स्ट्रेंथ और स्टेमिना के लिए। स्टडीज की मानो तो दूध एक बहुत अच्छा पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक है, बिकॉज इसमें BCAAs भी नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। वर्कआउट के बाद दूध पीने से मसल रिपेयर जल्दी होता है, मसल सोरनेस भी कम होती है और बॉडी दूध का प्रोटीन बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर लेती है। बाकी दूध को आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। एक तो रात को सोने से पहले एक गिलास दूध पी सकते हो, इससे आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। ब्रेकफास्ट में आप दूध वाले ओट्स या दूध वाला दलिया भी बना के खा सकते हो। जैसे 500 ml दूध लो और 50 ग्राम दलिया लो तो इस मील से आपको 23 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। बादाम काजू ऐड करना चाहो तो इससे प्रोटीन और बढ़ जाएगा। दूध की एक और अच्छी बात है कि ये बहुत वर्सेटाइल है। नींबू डाल के दूध फाड़ लो तो पनीर बन जाता है और सिर्फ 100 ग्राम पनीर में 20 ग्राम प्रोटीन होता है। एक बार में 150 ग्राम पनीर से ज्यादा मत खाओ, क्योंकि प्रोफेशनल एथलीट्स जिनकी लॉन्ग ट्रेनिंग सेशंस होते हैं उनके कोचेस भी उनको एक मील में 30 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन नहीं देते। हमारा तो फिर भी बैठे रहने का काम है। फिर दूध से ही दही जमा सकते हैं। दही के 100 ग्राम में भी 3 से 4 ग्राम प्रोटीन होता है। जैसे राजमा चावल खा रहे हैं तो उसके साथ 100 ग्राम दही ले ली तो 3-4 ग्राम प्रोटीन और बढ़ जाएगा। फिर जैसे गोभी के परांठे खा रहे हैं तो उसके साथ तो आधा किलो दही भी खाया जा सकता है। जैसे आपने 2 गोभी के परांठे खाए और साथ में 400 ग्राम दही ले ली, टोटल इस मील का प्रोटीन होगा कम से कम 26 ग्राम। इसलिए नकली प्रोटीन पाउडर्स की जगह असली बढ़िया दूध पीने लग जाओ तो प्रोटीन भी पूरा रहेगा और आपकी बॉडी को विटामिन B12, जिंक, CLA और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिलेंगे, जिससे ना सिर्फ आपके मसल्स बल्कि ओवरऑल बॉडी हेल्दी रहेगी। बाकी अगर आप अच्छा दूध नहीं अरेंज कर सकते तो जरूरी भी नहीं है कि दूध पीना ही पीना है, आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट एक सब्जी है जो प्रोटीन में बहुत रिच है। मैं बात कर रहा हूँ मटर की। वैसे मटर है तो राजमा फैमिली के ही, लेकिन हम इसे सब्जी की तरह इस्तेमाल करते हैं। 100 ग्राम फ्रेश मटर में लगभग 7 ग्राम प्रोटीन होता है। अच्छी बात यह है कि मटर टेस्टी होता है और इसे चाहो तो आलू के साथ खा लो, चाहे गोभी के साथ, चाहे गाजर के साथ या मशरूम के साथ। सोचो मटर पनीर जिसमें 100 ग्राम पनीर हो और 100 ग्राम मटर, आपको सिर्फ इस सब्जी से 27 ग्राम कंप्लीट प्रोटीन मिलेगा। मटर में जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो भी हाई अमाउंट्स में होते हैं, जिस वजह से आपने नोटिस भी किया होगा कि सभी वीगन प्रोटीन पाउडर्स पी प्रोटीन से ही बनते हैं। बाकी मटर का अच्छा टेस्ट भी इसे प्रोटीन पाउडर के लिए बेटर चॉइस बनाता है। इनफैक्ट अगर आप कोई प्रोटीन पाउडर लेना ही चाहें तो मैं तो रेकमेंड करूंगा कि आप वे प्रोटीन की जगह प्लांट बेस्ड प्रोटीन लो। 2015 में 161 मेल्स पे एक स्टडी हुई थी। उन्हें 3 ग्रुप्स में बांटा गया। एक ग्रुप को वे प्रोटीन दिया गया, दूसरे ग्रुप को पी प्रोटीन और तीसरे ग्रुप को प्लेसिबो। स्टडी का कंक्लूजन ये निकला कि मसल ग्रोथ पी प्रोटीन और वे प्रोटीन वाले ग्रुप में सेम हुई। इसलिए इस सर्दी खूब मटर खाओ, इससे आपको प्रोटीन तो भरपूर मिलेगा ही, साथ में आपकी ब्लड शुगर भी बैलेंस्ड रहेगी, कोलेस्ट्रॉल भी नीचे आएगा। नेक्स्ट है मूंगफली। बादाम, काजू, अखरोट और मूंगफली ये सब वैसे तो प्राइमरी सोर्स ऑफ हेल्दी फैट्स हैं, लेकिन फिर भी इनमें ठीक ठाक प्रोटीन होता है। इनमें भी मूंगफली में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। एक मुट्ठी भर मूंगफली में आपको मिलेगा लगभग 7 ग्राम प्रोटीन और 14 ग्राम हाई क्वालिटी फैट्स। जहां मॉडर्न स्टडीज कह रही हैं कि ज्यादा चिकन, अंडे और मीट खाने से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, वहीं डेली अगर आप एक मुट्ठी मूंगफली खाओगे तो हार्ट अटैक का रिस्क 13% तक कम हो जाएगा और ब्रेन की नसें भी स्ट्रॉन्ग रहेंगी। मूंगफली के प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी भी काफी हाई है। मूंगफली एक बढ़िया टाइम पास स्नैक है। मूंगफली को आप एड ऑन की तरह किसी भी डिश में डाल के उनका प्रोटीन कंटेंट बढ़ा सकते हो। जैसे पोहा वैसे तो लो प्रोटीन फूड है, लेकिन एक मुट्ठी मूंगफली डाल दो तो सीधा 7 ग्राम प्रोटीन बढ़ जाएगा। इसी तरह से आलू की चाट में डाल सकते हैं। 50 ग्राम भुना चना और एक मुट्ठी मूंगफली, ये दोनों मिलके 18 ग्राम प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और हेल्दी फैट्स देते हैं, जिससे ये एक बहुत ही बैलेंस्ड और फिलिंग क्रंची स्नैक बनता है। इसी तरह पीनट बटर, जिसे आप खुद घर पे ही बना सकते हैं या मार्केट से भी ले सकते हैं, इसके 2 चम्मच में 7 ग्राम प्रोटीन होता है। इसे सब्जियों की ग्रेवी के लिए यूज कर सकते हैं, स्मूदीज में डाल सकते हैं, रोटी पे लगा के खा सकते हैं। यार तुम सोया चंक्स कभी रेकमेंड नहीं करते, उसके 100 ग्राम में तो 52 ग्राम प्रोटीन होता है। बात करेंगे इसके बारे में आगे, लेकिन पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं बायोमुनि का स्किन रेडियंस विटामिन सी सीरम। प्रोटीन खाने से स्किन अच्छी होती है, जिससे चेहरा उम्र से कम दिखता है। फेस स्किन को और एनहेंस करने के लिए आप ट्राई कर सकते हो बायोमुनि का सीरम, जिसमें है विटामिन सी,
नियासिनामाइड और हियालुरोनिक एसिड। अब देखो, मार्केट में सीरम्स तो बहुत मिलते हैं, लेकिन इस सीरम की खास बात है कि इसमें कोई भी हार्श केमिकल नहीं है, ना सिलिकॉन्स, ना EDTAs, ना आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस और ना ही पैराबेंस, बल्कि इसमें है एलोवेरा लीफ जूस, लिकोरिस रूट एक्सट्रैक्ट और मंजिस्टा रूट एक्सट्रैक्ट, जो कि स्किन के लिए बेस्ट आयुर्वेदिक हर्ब्स माने जाते हैं। ये फेस सीरम हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। यूज करने का तरीका सिंपल है, अपने हाथ पे 3-4 ड्रॉप्स लो और फेस पे इवनली मसाज कर लो। बायोमुनि के 2 और फेस सीरम्स भी आते हैं, एक डार्क स्पॉट्स के लिए और एक एक्ने के लिए। तीनों ही कंप्लीटली टॉक्सिन फ्री हैं। इसलिए अगर आप बायोमुनि का स्किन रेडियंस सीरम खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और हाँ, स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलना, जिससे आपको मिलेगा 10% ऑफ। वापस आते हैं और बात करते हैं फाइनल प्रोटीन फूड की, जो कि हैं दालें। हमने डिस्कस किया था राजमा, सफेद चने और काले चने के बारे में। ये तीनों के 100 ग्राम में 22 से 24 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन ये हैवी फूड्स हैं जिन्हें लंच में ही खाना चाहिए। बट दालें, स्पेशली हरी मूंग की दाल, मसूर की दाल, तुअर की दाल, इनके 100 ग्राम में भी 23 से 24 ग्राम प्रोटीन है और इन्हें आप डिनर में भी खा सकते हैं। चने की दाल और उड़द की दाल में भी उतना ही प्रोटीन होता है, लेकिन थोड़ी हैवी है, इसलिए आप अपनी डाइजेस्टिव कैपेसिटी के हिसाब से लंच में या डिनर में ले सकते हैं। यार, लेकिन मैंने सुना है कि दालों का प्रोटीन तो एब्जॉर्ब ही नहीं होता। ये एक मिथ है। दालों के प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी वही 80 से 85% तक होती है, जो कि बुरी नहीं है। लेकिन अगर दालों को भिगो के फिर पकाया जाए तो इनकी प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी 6% तक बढ़ जाती है। आप खुद इस टेबल से देख सकते हो। इसलिए सिर्फ राजमा को ही नहीं बल्कि सभी दालों को भिगो के बनाना चाहिए। और फिर प्रोटीन ही नहीं, दालों में जो और विटामिन एंड मिनरल्स हैं वो भी बॉडी को अच्छे से मिलते हैं। स्प्राउटिंग से तो प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी और भी बढ़ जाती है। स्प्राउट्स की एक सर्विंग 100 ग्राम की होती है, जिससे आपको मिलता है 9 ग्राम प्रोटीन। बाकी रात को अगर आप लाइट भी खाओगे तो भी दाल बनाते हुए 50 ग्राम दाल तो भिगोगे ही, उससे आपको मिल जाएगा 12 ग्राम प्रोटीन। साथ में 2 रोटी खाओगे तो 6 ग्राम प्रोटीन उसका भी मिला। टोटल मील में 18 ग्राम प्रोटीन है, जो कि डिनर के लिए बहुत अच्छा है। यही दाल चावल खाओगे तो 16 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। मिलेट्स में चावल के कंपैरिजन में ज्यादा प्रोटीन होता है, इसलिए अगर आप मिलेट और दाल खाओगे तो भी आपको 18 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। हरी मूंग की दाल सबसे जल्दी डाइजेस्ट होती है और काली उड़द की दाल वेट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी है। वैसे बदल बदल के दालें खाओ, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे और बोर भी नहीं होगे। अच्छा, ये बेसन के चीले में कितना प्रोटीन होता है? चने की दाल को पीसते हैं तो उसे ही बेसन कहते हैं। बेसन का चीला एक हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। एक बार में अगर 3 मीडियम साइज चीले खाए तो आपको 18 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, और अगर साथ में 200 ग्राम दही ले लो तो 6 ग्राम प्रोटीन और ऐड कर लो। बल्कि रोटी में भी आप बेसन मिक्स कर सकते हो, इससे रोटी का प्रोटीन कंटेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। भाई, सारी दालें बता दी, लेकिन सोयाबीन क्यों नहीं बताई? उसमें तो सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। नो डाउट, सोयाबीन की एक सर्विंग में सभी दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। सोया चंक्स की एक सर्विंग में 26 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन फिर भी ना तो मैं सोयाबीन खाता हूँ और ना ही मैं आपको भी रेकमेंड करूंगा। वो इसलिए क्योंकि सोयाबीन एक ऐसी चीज है जो भारत, अमेरिका और यूरोप के कई देशों में एनिमल फीड के लिए इस्तेमाल होती है। इस वजह से इसकी फसल को बढ़ाने के लिए इसे बड़े स्तर पे जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है। राजीव दीक्षित जी ने भी सोया और सोया प्रोडक्ट्स का इसी बात की वजह से मना किया था। बाकी अगर आप खाना चाहो तो ये आपकी चॉइस है। दोस्तों, एक दिन में कितना प्रोटीन खाना चाहिए, इसके लिए मैंने डिटेल में इस वीडियो में बात की थी। इसमें मैंने 4 तरह के लोगों की बात की थी और बहुत ही डिटेल में रिसर्च के बेसिस पे डिस्कस किया था कि हर पर्सन को दिन में कितना प्रोटीन खाना चाहिए। मार्केटिंग कह लो, कुछ कह लो, हम लोग अपने लिए प्रोटीन का एक पहाड़ सा नंबर बना के बैठ जाते हैं और फिर प्रोटीन पाउडर ढूंढते घूमते हैं। आप ये 6 चीजों को अपनी डाइट का हिस्सा बना लो, आपको प्रोटीन के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से आपकी ओवरऑल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए कह रहा हूँ। बाकी बायोमुनि का विटामिन सी स्किन रेडियंस फेस सीरम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।